होता है, इससे तो हमें कुछ होगा ही नहीं, ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और आज जो बंदे 40+ है, चेक कर लो, कोई भाई साहब जितना संपन्न परिवार है हमारे भारत में, उतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा उनके घर में है। आप कभी जनरल बूगी में ट्रेवल करना, वहां दवाइयों का डिब्बा बहुत छोटा होगा, कोई गोली एक आधी जेब में होगी। आप स्लीपर क्लास पे चले जाना, वो बंदा 4 गोली जेब में लेके घूम रहा होगा। अगर आप थर्ड एसी में चले जाओगे, थोड़ा सा दवाइयों का डिब्बा बड़ा हो जाएगा। सेकंड एसी में जाओगे, दवाइयों का डिब्बा और बड़ा होगा। जहां फर्स्ट एसी में जाओगे ना, बंदा इतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा लेके चल रहा होता है। जितना संपन्न परिवार, उतना बड़ा दवाइयों का डिब्बा। क्या, किस चीज में समझदारी है? बारिश आने पर छाता खरीदना, या बारिश आती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है मौसम खराब हो रहा है, तो मैं पहले से तैयारी कर लूं भाई। गड्ढे में गिरने के बाद कीचड़ में सन गया, उसके बाद नहाने का क्या फायदा भाई? पहले ही मैं अपने आप को उस कीचड़ से बचा लूं। क्यों मैं इस सोच को लेके चलता हूं कि जब स्ट्रेचर पे लेट जाऊंगा तब देखूंगा? भाई तू तब क्या देखेगा? तब तो बेटा तेरे डॉक्टर देखेगा जो देखना होगा। हम में से बहुत सारे लोग एक गलती, मैं ये मानता हूं कि गलती करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स से छुपा लेते हैं कि भाई मैं फॉरएवर कर रहा हूं। अरे भाई तू क्रिप्टो थोड़ी कर रहा है, जब पैसे रोटेट करने हैं, जहां तेरे रिलेशन खराब होंगे। ओ भाई ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। तू यहाँ पे अपने पेरेंट्स को ये एलोवेरा पिला तो सही, तू फॉरएवर का हनी एक बार भाई खिला तो सही। वो फैन ना होगी तो बताइयो, ये खिला के तो देखो पेरेंट्स को। ये अपने दोस्तों के पेरेंट्स को खिला के तो देखो। उनको मत बोलो हमने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी है, उनको बोलो कि मैंने हनी की एजेंसी ली है। उन शब्दों का इस्तेमाल करो जो लोगों के भेजे में बैठते हैं। और वो शब्द क्या है? एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। बोलो मैंने अंकल इसकी एजेंसी ली है दुनिया के प्योर हनी की, मैं चाहता हूं अंकल आप एक बॉटल इस्तेमाल करके मेरे को बताओ कैसा है। कर सकते हो, इसमें क्या मुश्किल है? कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर आप किसी को जाके बोलोगे अंकल मैंने एलो दुनिया के प्योर एलोवेरा की एजेंसी ली है, मैं चाहता हूं अंकल आप इसकी 2 बोतल पी के बताओ कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? 10 में से 5 तो बोलेंगे ठीक है बेटा ला, दे दे इस्तेमाल करके देखता हूं। हो गई एक सीसी। आपने किसी को 5 हनी खिलाए, 5 जेल पिलाई, हो गई एक सीसी। क्या मुश्किल है इसमें? अगर मेरे को एलोवेरा बेचना है तो मेरे को एक तो उसको कंज्यूम करने की जरूरत है। अब मेरी टीम में एक बंदा था। अब हमारा जो ब्राइट टूथ जेल है उसका कलर होता है ग्रीन। आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा ग्रीन होता है। तो एक महानुभाव था मेरी टीम में, उसने टूथ जेल को इस्तेमाल नहीं किया और वो बेचने चला गया। और जब वो देकर आया तो बंदे का सामने से फोन आया, बोला यार ये तुम्हारा टूथ जेल तो हरे रंग का है। कह रहा नहीं नहीं, टूथ जेल तो सफेद रंग का होता है। उसको खुद को नहीं पता कि ये हरे रंग का होता है और वो बेच के आ गया। सामने वाला फोन करके कह रहा है कि भाई ये तो सफेद रंग का नहीं तो हरे रंग का है। कह रहे नहीं तो सफेद का होता है, कोई नहीं मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा मुझे देना, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि हरा क्यों है। ओ भाई वही, भाई 500 रुपए खर्च कर लेता तो इसको इस्तेमाल करके फिर बेचता तो ज्यादा बिकते। और एक चीज मैं आपको चाहता हूं कि अपने दिमाग से ये निकाल दो। आप अपने बायो में जो लिखते हो ना बड़ा बड़ा आंत्रप्रेन्योर कैपिटल लेटर के अंदर, तो आंत्रप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेल करना। SALE, सेल। सेल, SALE, सेल। वो बेचता है। आप कहते हो, आपको कोई बंदा सवाल पूछता है बेचना तो नहीं पड़ेगा, आप कहते हो ना हम तो आंत्रप्रेन्योर हैं। आप नए बंदे को बोलते हो उसको फिलहाल ताकि वो ना भागे, मैं एक बार के लिए समझता हूँ। धीरे धीरे आप उसको पकाओगे समझाओगे समझ में आएगा। बट आप ASO, आप तो रियलिटी को कंज्यूम करो। आप तो रियलिटी को फेस करो कि हम बेचते हैं भाई। बिना बेचे कोई अमीर नहीं होता। मैं बेचू हूं, मैं सेलू हूं।
बाद में एंटरप्रेन्योर फांटरप्रेन्योर बाद में हूं, छोड़ो, हुई नहीं। पहले हम बेचते हैं, बिना बिके किसी को कुछ पे। फॉरएवर क्या बेच रही है? फॉरएवर ये एलोवेरा बेच रही है, हम उसको बिकवाने में मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमें कमीशन आ रही है। सिंपल बिजनेस है, हम क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको? चलो छोड़ो, उसमें नहीं जाते, वापस आते हैं एलोवेरा के ऊपर। अब दूसरा, अब बाजार में बड़े सारे एलोवेरा बिकते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हो, ये 3 सील इसके ऊपर, ये जो आप ये वाली सील देख रहे हो आईएएससी की, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन। ये जो सर्टिफिकेशन है आईएएससी की, हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं तो 200-300 कंपनीज एलोवेरा बनाती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास में आईएएससी का सर्टिफिकेशन हो। आईएएससी का सर्टिफिकेशन वाला एलोवेरा हिंदुस्तान में एक ही है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आईएएससी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी बॉडी है, पढ़ लेना है इसके बारे में गूगल पे, ये एक ऐसी बॉडी है जो एलोवेरा कंपनीज को कंट्रोल करती है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करती है कि ये कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड इस प्रोडक्ट में कैसे हैं, ये चेक करती है। जिस कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में 70% से कम एलोवेरा होता है उसको आईएएससी नहीं मिलता। इसीलिए बाजार में किसी भी एलोवेरा बेचने वाली कंपनी को इंडिया में आईएएससी का सर्टिफिकेशन नहीं मिला। और हमारे इस एलोवेरा की बोतल में 99.7% एलोवेरा है। कितना? 99.7। इसीलिए इसको आईएएससी मिल रखा है। और बाजार में किसी दूसरे प्रोडक्ट के पास में, एक बंदा बोले जी तुम्हारा तो 1200 रुपए का एलोवेरा है, उसकी जो प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है वो तकरीबन 1500-1600 रुपए है, और रामदेव जी का एलोवेरा मिल रहा है जी 300 रुपए का। तो उसको ये बोलना भाई साहब ये लिखे हुए इसके इंग्रेडिएंट, इस इंग्रेडिएंट के अंदर 3 इंग्रेडिएंट लिखे हैं, प्योर एलोवेरा जेल जो कि इनर लीफ का है, एब्जॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड, दैट्स द एंड ऑफ इट। अंकल जी इसमें एक्वा नहीं है। जो बाजार में बिकने वाले हर एलोवेरा के ऊपर लिखा होता है पहला इंग्रेडिएंट एक्वा। आपको एक एक चीज और बताता हूँ, पता नहीं आपको पता हो कि ना पता हो, जब इंग्रेडिएंट पढ़ते हो उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिखा होता है वो उसमें उससे कम होता है, जो तीसरा लिखा होता है वो उससे कम होता है, जो चौथा लिखा होता है वो उससे कम होता है। तो बाजार में जो एलोवेरा बिकते हैं उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो कौन सा होता है? AQUA, एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, वाटर मतलब पानी। तो लोग 300 रुपए में क्या पी रहे हैं? पानी। हम 1000 रुपए, हम 1200 रुपए में क्या पिला रहे हैं? एलोवेरा। वो 300 रुपए में क्या पी रहे हैं? पानी। तो भाई पानी पीना तो तुम्हारे घर के नलके में नहीं आता, वो 300 रुपए को क्यों पीते हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बाजार में अब एक एलोवेरा की बोतल 300 रुपए की मिल रही है, उसमें 10% एलोवेरा नहीं है। अब अगर आपको मान लो 10% है भी, तो अगर आपको 100% एलोवेरा पीने हैं तो 10 बोतल पीनी पड़ेंगी, 10 तो पड़ेंगी 3000 रुपए की। उससे बेटर आप ये ना पी लो 1400-1500 रुपए की बोतल जिसमें 100% एलोवेरा ही है। तो अगर ये 1500 की पड़ रही है तो 3000 की पड़ रही है, वो भी 10% के अंदर केमिकल भरा हुआ है बुरे तरीके से भाई साहब। और इसमें जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन से एक्सट्रैक्टेड है, जो एब्जॉर्बिक एसिड है वो भी नेचुरली डेराइव्ड है। अब इसमें क्योंकि के रेटिंग मिला हुआ है इसको, ये जो सेकंड रेटिंग आप देख रहे हो के रेटिंग, के रेटिंग का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। क्या बाजार में कोई एलोवेरा की बोतल है जिसके ऊपर के रेटिंग हो? एक भी नहीं है। तो आपके पास में भाई साहब ये गोल्डन, आई मीन ये येलो गोल्ड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी ताकत पता होनी चाहिए। आपसे ये बिक नहीं रही,
अरे मतलब ये, आप मेरे को ये बताओ, ये किसको किसको चाहिए? ये हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जिनको हम इस दुनिया में जानते हैं, जो सांस लेते हैं, ये वाले जितने लोग हैं, इन सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई साहब, सबको चाहिए। जो आपको ऐसा करता दिखे ना, उसको चाहिए ये। उन सबको चाहिए ये। तो ये भाई, ये बेचो। एक सीसी कैसे नहीं होगी? आगे बताता हूं। तो इसको पीना कैसे है? ये आप दिन में 100 ml पियो, 100 ml, मतलब ये तो मिनिमम है। 50 ml सुबह पी लो, 50 ml शाम को पी लो खाली पेट। और पीने के आधे घंटे के बाद हल्का फुल्का गुनगुना पानी पी लो, 1 गिलास 2 गिलास जितना पिया जाए। अगर 2 टाइम नहीं पी सकते तो सुबह उठने के बाद खाली पेट 100 ml एक बार पी लो। और कभी भूल जाओ तो रात को सोने से पहले आखिरी काम ये 100 ml एलोवेरा पीने का कर लेना, और सुबह उठते ही पानी पी लेना, 1 गिलास 2 गिलास जितना पिया जाए। तो ये इसकी यूसेज है। अच्छा, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक फॉर्मूला है मेरे पास में जिसको हम बोलते हैं एसिड, SAS, सास। सास या सैस? सैस ठीक है। बताऊं आपको? बोर तो नहीं हो रहे? बताऊं कि ना बताऊं? अगर चाहते हो बताऊं तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से फिर। अगर चाहते हो बताऊं तो वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जो टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये नियरली हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। इस टेक्निक को बोलते हैं स्केयर, अवेयर एंड शेयर। जनरली क्या होता है, हम में से बहुत से लोग जब किसी से प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सामने वाला कई बार ये सोचता है कि यार, ये बंदा मेरे से खाली प्रोडक्ट बेचने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से आप लोगों से बात करोगे तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि आप खाली प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हो, आप खाली अपने फायदे की बात कर रहे हो। सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि भाई ये तो मेरे फायदे की बात कर रहा है। तो इस टेक्निक का नाम है स्केयर, अवेयर एंड शेयर। अभी स्केयर पे क्या होता है? स्केयर मतलब डराना, अवेयर मतलब जागरूक करना, शेयर मतलब उसको बताना जो हमारे पास में है। तो सबसे पहले स्केयर, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, डायबिटीज का ही लेते हैं। मान लो एक आदमी को ये प्रॉब्लम, मतलब कोई स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल की भी हो सकती है। कोई अगर बंदा 18 साल का है, 20 साल का है, उसको पेट की, गैस्ट्रिक की समस्या है, तो उसकी भी हम ये सेम फॉर्मूला के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो हम डायबिटीज वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने उसको स्केयर करना है, तो अब उसको डायबिटीज है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब, आपको पता है मेडिसिन लगातार लेते रहने के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं आपको ना ये बताने के, ये पॉइंट्स आप लिख लेना, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका और बताने वाला हूं। अगर आप ये पिच ना भी कर पाओ तब भी, ये पॉइंट्स बता लो, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया पे बिना एक शब्द अपने मुंह से बोले आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हो। ठीक है? तो बने रहो एंड तक, आपको बहुत सारी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्केयर की बात करेंगे। आप किसी बंदे से बात करते हो तो आपने ये बोलना है कि भाई साहब, आपको पता है कि आपको गैस्ट्रिक है, ये हेयर फॉल है, या आपको डायबिटीज है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, लगातार मेडिसिन खाते रहने से उसका हमारे शरीर के ऊपर कितना ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, ये सब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं। चाहे डायबिटीज है, आप लगातार दवाइयां खा रहे हो, हेयर फॉल के लिए दवाइयां खा रहे हो, महंगी महंगी क्रीम्स लगा रहे हो, महंगे महंगे चीजें अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हो, एक्ने को खत्म करने के लिए, गैस्ट्रिक को खत्म करने के लिए, आपको आप महंगी महंगी दवाइयां खा रहे हो, लगातार खाए जा रहे हो, जो आपके लिए एक्सपेंसिव भी है और आपकी हेल्थ को भी खराब कर रहा है। दूसरा, जो आजकल फूड में केमिकल है, वो भी हमें बहुत ज्यादा बीमार कर रहा है। और आज आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं साल भर के अंदर जो डायबिटीज की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? स्केयर।
भाई साहब, जो दवाइयां आप खा रहे हो ना, वो आपको बीमार कर रही हैं। दूसरा, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिन है, जो हमें और बीमार कर रहा है, हमारा खाना भी वो पचने नहीं दे रहा। प्लस ये जो ट्रीटमेंट है ये इतना एक्सपेंसिव होता है, हमारा बजट ही बिगड़ जाता है। और साल में आपको पता है इतने लोग डायबिटीज से इस दुनिया से चले जाते हैं। सो दिस इज स्केयर। अब अवेयर क्या है? आपको पता है डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेनक्रियास, बीटा सेल्स, इंसुलिन की क्वालिटी क्वांटिटी, ये आपने डायबिटीज का ये डायबिटीज का रूट कॉज है। अब आप बताओ कि जो आप दवाई खा रहे हो, क्या उससे रूट कॉज को आप खत्म कर रहे हो या आप सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हो? यह है अवेयरनेस। जो मैंने चूहे वाला एग्जांपल दिया कि घर में अगर रूम में चूहा मर जाए तो आप स्प्रे डाल के बदबू खत्म करोगे, चूहे को बाहर निकालोगे? आप उसको अवेयर करो कि भाई तू स्मेल खत्म कर रहा है स्प्रे डाल के, या तू चूहा बाहर निकाल रहा है। ठीक है। और उसको बताओ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये हो गया अवेयर। अब आता है शेयर, कि भाई साहब जो आप दवाइयां खा रहे हो वो आपको ये नुकसान कर रही हैं। अगर आप मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का फाइबर, फॉरएवर का फील्ड ऑफ ग्रीन, वो ये फलाना फलाना फायदा करते हैं। वो आपके पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स की फंक्शनिंग को बेटर कर सकते हैं। फील्ड ऑफ ग्रीन में फाइबर की मात्रा अच्छी है, वो आपकी डाइजेशन अच्छी कर सकता है। वो आपकी इंसुलिन की क्वालिटी को क्वांटिटी को इंप्रूव कर सकता है। तो आप फॉरएवर का प्रोडक्ट क्या करता है, अब यहां पर आप उसको शेयर करो। तो आप कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, अगर आपको उसको शेयर करना है तो आप स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला से उसके साथ में उसको हमारे प्रोडक्ट्स बता सकते हो, जिससे उसको लगेगा कि भैया ये हमारे फायदे की बात कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार मेरे को तो इतनी नॉलेज है नहीं, मैं कैसे बताऊं? आपको एक बड़ा आसान रास्ता बताता हूं। क्या आपको यूट्यूब चलाना आता है? सब लोगों को आता है। अब आप देखो, जो स्केयर वाले वीडियोस है, क्या यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा वीडियो है जिसके ऊपर ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने लोग डायबिटीज से मरते हैं? क्या यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो है कि भाई आजकल केमिक जो फूड को कितना ज्यादा केमिकली प्रोसेस्ड किया जा रहा है? क्या यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो है कि अगर हम दवाइयां खाते रहें तो उन दवाइयों को खाने से कितना ज्यादा हम बीमार पड़ते हैं? इसको छोटा 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 ट्रिम करो, एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाओ, भेज दो उसको, कर दो स्क्वायर जितना करना है पूरे का पूरा। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे उस आदमी को स्क्वेयर करने के लिए। पर्पस क्या है? हम किसी को हम केवल अपनी बात को रखना चाहते हैं ताकि वो हमारी बात को सुने। भैरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। अब मैं सीधे सीधे जाके बताऊंगा ना मेरे पास एलोवेरा है, तो उसको लगेगा भाई बेचने आ गया। पहले उसको स्क्वेयर कर दो, फिर अब अवेयर वाले वीडियो। ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं कि नहीं है कि जहां पर बताया गया हो कि भाई उसका रूट कॉज क्या होता है डायबिटीज होने का, और दवाइयां खाने से कैसे हम सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं? तो अवेयर वाले वीडियो का आप उसको डाउनलोड कर लो, उसको ट्रिम करो, वो भेज दो। अब शेयर वाली बात, अब आपको नहीं पता ये क्या करता है, इसका वीडियो तो है। आपको नहीं पता हमारा फाइबर क्या करता है, इसका वीडियो तो है, भेज दो। हो गया स्क्वेयर अवेयर शेयर, बिना जानकारी के हो गया भाई। आपको नहीं पता फिर भी आपने स्क्वेयर अवेयर शेयर कर दिया। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। भाई आप एफर्ट मारते हो ना रिक्रूटमेंट करने में, बढ़िया करते हो, पर थोड़ा सा एफर्ट यहां पर भी मार लो। अभी आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 1 सीसी हर महीने कर सकते हो। कैसे आप अगर जिस प्रोस्पेक्ट के पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, उससे भी आप कैसे आसानी से 2 सीसी करा सकते हो, आगे बताने वाला हूं। चलो जी, ओके, आगे बात करते हैं। अभी देखो, रिटेल में हमें अगर अपनी हॉट मार्केट में रिटेल करना है तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप लिस्ट बना सकते हो। अब आप कहो जी मेरे सर्कल में तो ज्यादा लोग नहीं है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, कोई बात नहीं। वही चीज मैंने आपको बताई ना, अगर आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे, अपने घर में कंज्यूम नहीं करा रहे, तो आप फिर अपनी हॉट मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, या फिर आपको कोल्ड मार्केट में काम करना पड़ेगा। वो मैं आगे तरीका आपको बता रहा हूँ, कोल्ड मार्केट का भी बताऊंगा। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है
कि अगर आप सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट में काम करो, वहां पे रिटेल होना आसान होता है, क्योंकि वहां पे जिन लोगों को प्रोडक्ट आप देते हो वो आप पे पहले से ही 50% ट्रस्ट करते हैं। और दूसरा, उनसे आपको रेफरेंस भी बहुत सारे मिलते हैं। तो रिटेल कभी आपको रुकता नहीं है, एक सीसी कुछ भी नहीं है। आप 4-5 सीसी हर महीने का रिटेल कर सकते हो। मैं जब मैनेजर बना था 2013 में, तो मेरा 120 सीसी में 35 सीसी का रिटेल था, जो मैंने अपने हाथ से ऑर्डर डाला था। 35 सीसी, 35 सीसी मेरा रिटेल था 120 में। तो रिटेल मुश्किल नहीं है भाई, थोड़ा फोकस करने की जरूरत है बस। आगे बताता हूँ, रुक जाओ। तो अभी इसमें क्या है, अगर हॉट मार्केट में आपने रिटेलिंग करनी है ना, तो पहले प्रोडक्ट को यूज करो, अपनी फैमिली को प्रोडक्ट यूज कराओ। अगर आपने उनको ये नहीं बता रखा ना कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप उनको उनकी हेल्थ के लिए उनको कुछ प्रोडक्ट तो रेकमेंड कर सकते हो। उनको ये तो कह सकते हो कि मेरे दोस्त ने इस एलोवेरा की एजेंसी ली हुई है, या फाइबर। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने जो हॉट मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है, उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो हमें ना, हम सब लोगों को ये हमारे हम हमें अगर अपने घर में ये बता देते हैं कि हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, बिजनेस की बात नहीं भी करते हैं, हम खाली प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, और वो खाली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आ जाता है, तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगर उनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है, तो फिर आप उनको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। मान लो आपने पापा को बोला कि पापा, ये कैसा लगा प्रोडक्ट है आपको, आपको इससे कोई हेल्थ बेनिफिट मिला? बोला हाँ बेटा, हेल्थ बेनिफिट तो मिला है, मेरे को और मंगा देंगे। पापा, अगर हमें खुद इसका बिजनेस कर ले तो चांसेस क्या है? पापा हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। बट अगर बिना यूज करे आप पूछते, तो चांस क्या थे? 90% थे नो। अभी 80% है यस, 20% है नो। तो 80% चांस बढ़ गया ना उनके यस बोलने का। तो आपको छुपाना भी नहीं पड़ेगा, और आपको उनसे रेफरेंस भी मिल जाएंगे, और उनके जो लोग होंगे उनसे भी रेफरेंस मिल जाएंगे। आपके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी नहीं हो सकती, उनकी अवेयरनेस कम हो सकती है, उनकी नीड कम हो सकती है, बट जो आपके पेरेंट्स हैं, ये जो आपके स्पाउस है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी तो पेइंग कैपेसिटी है ना, उनके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी तो है ना, और उनके दोस्तों की पेइंग कैपेसिटी तो है ना। तो वो तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनकी तो डेस्परेट नीड है ये इस समय। तो आप अपनी सबसे पहले लिस्ट बनाओ। और वैसे मैंने अभी अपने चैनल पे एक लेटेस्ट वीडियो डाला था रिटेलिंग के ऊपर, मास्टर प्रोडक्ट रिटेलिंग, एक बार उसको देख लेना मेरे चैनल पे। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप अपने हॉट मार्केट की लिस्ट बना सकते हो, कैसे आप कोल्ड मार्केट में लिस्ट बना के काम कर सकते हो। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अगर आपको हॉट मार्केट की लिस्ट बनानी है, आपको नहीं समझ में आ रहा किसको मैं बताऊं, क्या लिस्ट में लिखूं, तो एक तरीका है। उसको हम बोलते, एक टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं हु डू यू नो लिस्ट। हु डू यू नो लिस्ट, हु डू यू नो लिस्ट का मतलब ये होता है, आप किसको जानते हो। आप मान लो आप अपनी लिस्ट बनाते हो, और आप ये लिखते हो, यार कौन सा ऐसा बंदा है जो जिम बहुत जाता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको चश्मा बड़ा मोटा लगा हुआ है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी स्किन को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी लुक्स को लेकर बड़ा कॉन्शियस है, कौन ऐसा बंदा है जो अपने बालों को बहुत प्यार करता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हेयर फॉल रहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको डायबिटीज है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पापा को डायबिटीज है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके मम्मी के घुटनों में दर्द रहती है, कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने हेल्थ को लेके बड़ा ज्यादा कॉन्शियस है, कौन सा ऐसा बंदा है जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी एनर्जी डाउन रहती है। तो जब ऐसे करके आप लिस्ट बनाते हो, तो जिसकी एनर्जी डाउन रहती है उसको फैब पिच कर दो, जिसको पापा को डायबिटीज है उनको आप जेल फाइबर फॉग पिच कर दो। मतलब कौन सा ऐसा बंदा है जो अपनी लुक्स को लेकर बड़ा ज्यादा कॉन्शियस है, उसको फॉरएवर का आप लिक्विड सोप स्क्रब आप ये पिच कर दो। तो भैया उसकी नी कौन सा ऐसा बंदा है जो यार मतलब स्वेटिंग बहुत ज्यादा करता है, और उसमें मतलब थोड़ा गड़बड़ी करता है वो, तो उसको ये पिच कर दो, अपने डिजायर पिच कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सामने वाले की जो करंट नीड है, उस करंट नीड के अकॉर्डिंग लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना के उसको प्रोडक्ट पिच कर दो। हमारे पास में इंडिया में 60-70 प्रोडक्ट है।
आप 60-70 प्रोडक्ट एक आदमी को नहीं पिच कर सकते। आप शुरुआत में एंट्री करने के लिए एक दो प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। एक बार की बात है, मैंने गुड़गांव में एक लेडी को ये मात्र एक सिंगल टूथपेस्ट दिया, उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि यार ये पता नहीं बिजनेस अच्छा है, ये पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है। ये बता रहे हैं जतिन जी की 15,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लो, ये कैसे होगा। मैं बिल्कुल नया था, एएस था, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो मान नहीं रहे थे, उनको विश्वास नहीं आ रहा। उन्होंने बोला जाते जाते, जतिन जी एक काम करो, ये बाकी सब तो मुझे नहीं चाहिए, एक अपनी कैटलॉग छोड़ दो और साथ में मुझे ये आप ये टूथ जेल दे दो। भाई साहब इस टूथ जेल से स्टार्ट हुई और धीरे 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 उस लेडी की 2cc भी हुई, वो लेडी मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर भी बनी। ऐसी एक और बंदे को मैंने टूथ जेल से स्टार्ट कराया, वो भी गुड़गांव से बिलोंग करते थे। विश्वास नहीं आ रहा था, मैंने टूथ जेल से अटेंड कराया, टूथ जेल से शुरुआत कराई। मैं आपको बोलूंगा, पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करेंगे, आज 14 साल में मैं उनको 15 लाख रुपए का एलोवेरा पिला चुका हूँ। इसी टूथ जेल से शुरुआत हुई थी। हर महीने 2 महीने के बाद में उनका फोन आता है, जतिन जी एक पेटी एलोवेरा की चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट। जिस आदमी की पेइंग कैपेसिटी है और उसको अगर आपने अवेयर कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट की ताकत क्या है और हमारा प्रोडक्ट शेयर कर दिया, तो वो डाई हार्ट फैन बन जाएगा, हमारे प्रोडक्ट का छोड़ेगा नहीं। वो खत्म होने से पहले आपका दिमाग खा जाएगा कि भाई भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे। एक लेडी है, मैं उसको पिछले 10 साल से फॉरएवर का बी हनी दे रहा हूं, और वो जब भी मंगाती है एक पेटी से कम नहीं मंगाती। एक पेटी में 15 पीस होते हैं। भाई शुरुआत आपकी एक हनी से ही होगी, एक सिंगल पीस से होगी, लेकिन जिसकी पेइंग कैपेसिटी होगी ना, वो आपसे पेटियां मंगवाएगा। क्योंकि उसको भी हैसल नहीं चाहिए बार बार आपको फोन करने का, कि हर तीसरे दिन आपको फोन करके बोले जी हनी दे जाओ 1 पीस। तो आप आपसे 2 महीने 3 महीने का इकट्ठा स्टॉक मंगा के रख लिया करेंगे। मेरे पे आज भी ऐसे लोग हैं, आपके पास भी होंगे। आपका फोकस सारा रिक्रूटमेंट पे, अच्छी बात है, होना चाहिए। बट उसके साथ में अपना कुछ फोकस भाई रिटेलिंग के ऊपर भी डालो। डालोगे तो आपका 1 सीसी 2 सीसी बड़े आराम से हर महीने रिटेल होगा। अब आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूं कि कैसे आप तुरंत आज से 1 सीसी का काम कर सकते हो, और कैसे आप ऐसा बंदा जिसके पास में 2 सीसी का पैसा नहीं है, उसको भी आप 2 सीसी करा सकते हो। सबसे पहले इसको ऐसे समझो, जैसे ये हमारी हनी की बॉट, हम हनी का एग्जांपल लेते हैं। ऐसे हम कई सारे एग्जांपल लेंगे आगे, फिलहाल हम हनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे एक हनी है, अगर आपको एक महीने में 1 सीसी करनी है, एक हनी के जो पॉइंट होते हैं वो तकरीबन 105 है। अगर आप एएस हो तो तकरीबन एक हनी आपको 1250 रुपए का पड़ता है। आप 9 बॉटल अगर हनी की रिटेल करते हो पूरे महीने में, तो आपकी कंप्लीट 1 सीसी हो जाती है, और 1 सीसी आपको 12,500 की टर्नओवर में आपकी 1 सीसी हो जाती है 9 बॉटल रिटेल करने पे। अगर आप नोवस कस्टमर हो और आपको एएस बनना है और 2 सीसी करनी है, अगर आप 19 बॉटल्स को सेल करते हो, 19, एक बॉटल आपने अपने घर पे इस्तेमाल कर ली, 18 बॉटल आपने सेल कर दी, तो आपकी 2 सीसी हो गई। अब ये बिकेगी कहां पे, कौन इसको लेगा? अगेन, स्केयर, अवेयर और शेयर। ये याद रखना। ये आपने नोवस कस्टमर को सिखा देना। अपने नोवस कस्टमर को बोलो भाई अगर तेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तूने 7,000 रुपए से काम को शुरू किया, 7,000 रुपए से स्टार्ट करा। मान लो 7,000 में उसने 4 बॉटल ले ली, एक बॉटल उसने इस्तेमाल कर ली, 3 बॉटल उसने रिटेल कर दी, पैसा आ गया वापस। फिर दोबारा से 3 बॉटल ले ले, फिर 3 बॉटल ले ले, फिर 3 बॉटल ले ले। ऐसे करके वो अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ले। खाली 7,000 को ही रोटेट कर ले, वो क्या दिक्कत है? 7,000 को 3-4 बार रोटेट करेगा, 2 सीसी हो जाएगी उसकी। अब रोटेट करेगा कैसे? मेरे को ये बताओ, कोई भी बंदा ऐसे कितने लोगों को जानता है जो सांस लेते हैं, जिनको वो फोन कर सकता है, जिनको वो आमने सामने जाके मिल सकता है? हर इंसान की जिंदगी में, चाहे वो कितना भी इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में 35-40 लोग तो ऐसे होते ही हैं। अगर वो ये बोलता है अपने पापा से, पापा मेरे दोस्त ने हनी की एजेंसी ली है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, तो उसके पापा क्या 10-15 अपने दोस्तों को कांटेक्ट नहीं देंगे?
या अगर वो अपने पापा को बोलता है कि पापा मैंने इसकी एजेंसी ली है और मैंने मात्र 7,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा है, आप मुझे अपने कुछ 10-15 दोस्तों से मिलवा दो जिनको मैं ये हनी पिच कर सकूं। अब वो बच्चा अपने पापा के दोस्तों को फोन करके ये बोलता है कि अंकल, मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ और मैंने ये हनी की एजेंसी ली है, दुनिया का बेहतरीन हनी है, मैं चाहता हूं एक बार आप इसको इस्तेमाल करो मेरे कहने पे। अगर वो बंदा 35-40 लोगों को हनी के फायदे बताता है, स्केयर अवेयर शेयर करता है, तो क्या 18 बॉटल हनी नहीं निकलेंगी 50% लोगों में? यस और नो? इट इज दैट इजी। अगर आपको 1 सीसी करनी है, आपको महीने में 9 पीस हनी निकालने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे सोशल मीडिया से भी आप हनी के ऑर्डर्स ले सकते हो बिना हनी के बारे में बताए। बताता हूं आगे। तो एक तो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अब मान लो किसी बंदे के पास में 18, आप किसी बंदे के पास में 2 सीसी के पैसे नहीं है, कॉम्बो के पैसे नहीं है, 40,000 रुपए नहीं है, तो अगर किसी बंदे ने 7,000 रुपए से काम शुरू किया तो 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए, हनी से अगर 2 सीसी कंप्लीट करनी है, तो 34,500 रुपए में वो 2 सीसी कर सकता है। अगर वो बंदा 18-19 बॉटल्स को बेचता है, एक बॉटल यूज करता है, 18 बॉटल बेचता है, तो टोटल 34,500 की टर्नओवर आती है और उसकी 2 सीसी कंप्लीट हो जाती है। और एक आदमी अपनी 1 सीसी करना चाहता है तो 9 बॉटल, एक बॉटल यूज करता है, 8 बॉटल रिटेल करता है, 12,500 में उसकी 1 सीसी हो जाती है। अब सिमिलरली अगर मैं आरजी प्लस की बात करूं, आरजी प्लस के 387 पॉइंट है। अगर आप एएस हो, अगर आप नोवस कस्टमर हो, तो तकरीबन ये आपको 7,500 का पड़ता है। अगर आप एएस हो तो ये तकरीबन आपको 6,000 का पड़ता है। मैं आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, तकरीबन आपको 6,000 का पड़ता है। अगर आप 5 आरजी सेल करते हो तो आपकी 2 सीसी हो गई पूरे महीने में। आपने केवल ऐसे 15-20 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं अगेन, हम डॉक्टर नहीं है और हम किसी की बीमारी नहीं ठीक करते, हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो आरजी प्लस है वो लोगों की हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। एक किताब आती है हमारे फॉरएवर की, फाइन लाइन, वो किताब पढ़ लेना। फाइन लाइन का मतलब ये है कि आपने कैसे अपनी सीमा को क्रॉस नहीं करना, कैसे आपने कंपनी के जो पॉलिसी है कंप्लाइंस के अंदर रहते रहते आपने प्रोडक्ट को पिच करना है। ये फाइन लाइन किताब पढ़ लोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में फॉरएवर की एक और किताब है, फॉरएवर गुड हेल्थ। ये सब foreverliving.com पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो अगर हम आरजी महीने में 5 पीस निकाल देते हैं तो भाई 2 सीसी हो जाती है। 3 पीस निकाल देते हैं तो 1 सीसी, एक दो दो पीस आरजी और एक दो टूजल निकाल देते हैं तो हमारी 1 सीसी हो जाती है। मतलब महीने में क्या हम ऐसे 2 लोगों को नहीं ढूंढ सकते जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है? सर वैसे आरजी का काम खाली हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना नहीं है, दसियों बेनिफिट करता है। पढ़ो प्रोडक्ट्स के बारे में डेली 15 मिनट, कसम खा लो डेली 15 मिनट मैं प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करूंगा। एक प्रोडक्ट डेली पकड़ लो, उसके बारे में नोट्स बना लो। जो जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, जो आपको रिटेल करने हैं, सिर्फ एक 15 मिनट दिन के। अगर आप अच्छी रिटेलिंग करना चाहते हो, रिटेल 1 सीसी हर महीने करना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो 1 सीसी, अगर आप चाहते हो कि आप जिसके पास पैसे नहीं है उससे भी 2 सीसी आप करा लो पैसे ना होने के बावजूद भी, तो आप प्रोडक्ट को यूज करो और प्रोडक्ट की नॉलेज लो। ये दो काम करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए और प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए। क्योंकि जब आपको ही नहीं पता कि प्रोडक्ट हमारा फायदा क्या करता है, तो आप सामने वाले बंदे को क्या बताओगे कि क्या फायदा करता है? आप खुद भी नहीं यूज करोगे, सामने वाले को भी नहीं बताओगे। खुद यूज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, बिलीफ आएगा, सामने वाले को बोलोगे। और बोलते समय कब कॉन्फिडेंट होंगे? जब आपने नॉलेज ले रखी होगी। तो यूज भी करना जरूरी है और उसकी नॉलेज लेनी भी जरूरी है। तो 15 मिनट आज से कसम खा लो, कम से कम एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर सीखोगे, उसके नोट्स बनाओगे आप। तो आरजी, एक प्रोडक्ट आरजी है। उसके अलावा आप स्किन केयर उठा लो। स्किन केयर के अंदर हमारे 3 प्रोडक्ट्स, ये हमारा लिक्विड सोप, ये हमारा फॉरएवर का स्क्रब और ये हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये 3 प्रोडक्ट अगर कोई, मान लो बंदा कॉलेज जाता है, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स है या मेल फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी आपके जो दोस्त है, या मेल है फीमेल है कोई भी है, आजकल सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमकते रहे, चाहे लड़का है लड़की है।
उसकी एज चाहे 18 साल है या 40 साल है या 50 साल है, सब चाहते हैं हमारा चेहरा चमकता रहे। ये 3 प्रोडक्ट भाई, ये पकड़ लो आप। ये तीन प्रोडक्ट के जो पॉइंट बनते हैं, ये तकरीबन 200 पॉइंट है, और तकरीबन 3900 रुपए इसकी कॉस्ट है। 3900। ये आपको नोवस कस्टमर का बता रहा हूँ। 3900। अगर आपका एक बंदा महीने में, अगर ये 2 महीने में 10 पीस ही निकाल देता है, 10 लोगों को उनका चेहरा चमकाने के लिए हमारा लिक्विड सोप, स्क्रब और मॉइस्चराइजर दे देता है, तो उसकी 2 सीसी हो गई। आपको पता है हमारा फोकस क्या है? हम क्या करते हैं? हम अपने सामने वाले बंदे को सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि भाई पैसे कैसे अरेंज करने हैं, बाय हुक और क्रूक। हमारे पास और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं 2 सीसी करने का। उसको ये सिखाओ ना कि भाई एक यूज कर ले और 10 और 9 रिटेल कर दे, हो गई तेरी 2 सीसी। कितने ऐसे लोग हैं जो सांस ले रहे हैं और उनको अपना चेहरा चमकाना है? ज्यादातर। तो 9 नहीं मिलेंगे क्या 2 महीने के अंदर? 9 नहीं मिलेंगे क्या? हो गई 2 सीसी। और अगर आप एएस हो और आपको 1 सीसी हर महीने करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको 5 पार्सल निकालने हैं, 5। आप ये 5 पीस आपको निकालने हैं, और आपको ये 3000 रुपए से नीचे नीचे का पड़ेगा। नोवस कस्टमर को, नोवस कस्टमर अगर किसी को सेल करता है तो 4000, तो 3900 का पड़ता है। और अगर आप 5 लोगों को ये 2900 रुपए का प्रोडक्ट देते हो महीने में, तो हो गई 1 सीसी। तो क्या बात करना है? ये चेक कर लो लिक्विड सोप हमारा जो बाजार के दूसरे लिक्विड सोप है उससे कैसे बेटर है, हमारा स्क्रब बाजार के स्क्रब से कैसे बेटर है, हमारा मॉइस्चराइजर कैसे बेटर है, और कैसे ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। सब कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है। पढ़ लो, वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा, और आगे आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारे अब 5 लोगों को आपने जिनको प्रोडक्ट दिया, उनमें से एक बंदा तो ऐसा होगा जो आपको रेफरेंस देगा आगे कि भैया तुम्हारे बढ़िया प्रोडक्ट है, चल मेरे और भी 2 4 दोस्त हैं यार, आप एक बार उनसे मिल लो, आप एक बार उनसे इसके बारे में बात कर लो। तो हर महीने, पहले महीने आप अपने कॉन्टेक्ट में 5 लोगों को ये प्रोडक्ट दोगे। उसके बाद उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में और उनके कॉन्टेक्ट में रेफरल मार्केटिंग करके आप हर महीने अपनी 1 सीसी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा हर महीने कर सकते हो। ऐसे अगर हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो पर्सनल केयर के केस में आप ये 2 3 प्रोडक्ट्स पकड़ लो। जैसे अपना फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, ये ड्रीम बाय फॉरएवर है, हमारा बॉडी वॉश है, हमारी एलो लिप्स है। ये 4 प्रोडक्ट्स पकड़ लो। ये 4 प्रोडक्ट्स के जो पॉइंट्स बनते हैं तकरीबन 200 रुपए बनते हैं, और 3900 रुपए इनका नोवस कस्टमर का प्राइस बनता है। अगर आप एएस हो तो पॉइंट वही 200 बनेंगे, बट तकरीबन जो प्राइस होगा वो 3000 रुपए से कम होगा। और इसके भी अगर आपको 1 सीसी करनी है, तो आप 5 ऐसे लोग ढूंढ लो जो अपनी लुक्स को लेकर कॉन्शियस है, उनको दे दो ये 5 प्रोडक्ट्स, 5 पैकेज आप दे दो। और अगर किसी को 2 सीसी करानी है, तो उसको बोलो कि भाई एक तुम खुद यूज कर ले और 9 किसी को दे दे। और हर महीने अगर तेरे को अगले 1 सीसी करते रहना है, 2 सीसी करने के बाद में, तो भाई 5 जिन 9 लोगों को देगा, उन 9 लोगों में से कोई तो तेरे को रेफरेंस देगा। तो तेरे को हर महीने 5 इसको रिपीट करने हैं। 200 पॉइंट इंटू 5, 1 सीसी। भाई जो आपका नया एएस बनता है ना, आप उसको आदत डाल दो कि भाई इस महीने 2 सीसी कर रहा है, रिटेल करके कर। जिसके पास पैसे नहीं है, जो कॉम्बो ले सकता है बहुत बढ़िया, वो तो आप वैसे ही करो। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो आप मिनिमम बिलिंग पे छोड़ देते हो, जो आप खाली 7K 5K या 1300 की बिलिंग करा के उनको छोड़ देते हो, उनको आप रिटेल सिखा के, उन लोगों को आप रिटेलिंग सिखा के उन लोगों की भी 2 सीसी कंप्लीट करा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तरीका आपको कॉम्बो वाला है वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो कंटिन्यू रखो। जो कॉम्बो ले सकता है वेरी गुड, कंटिन्यू। लेकिन जो कॉम्बो नहीं ले पा रहा है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, नहीं पैसे कहीं से ला पा रहा, उसको रिटेलिंग सिखा दो।
और जो बंदा रिटेल से 2 सीसी करेगा, मैं आपको दावे से कहता हूं, वो हर महीने आधी 1 सीसी डालेगा, क्योंकि जिनको वो रिटेल करेगा वो अगले महीने उससे रिपीट मांगेंगे। आज अगर आप किसी को फॉरएवर का ड्रीम दोगे तो कल वो आपसे फैब मांगेगा, किसी को आज फैब पिलाओगे तो कल वो आपसे बी पॉलन मांगेगा, आज किसी को बी पॉलन खिलाओगे तो कल आपसे ब्राइट मांगेगा। 70 प्रोडक्ट हैं, 70। साल भर में उसको आप 5-6 नए प्रोडक्ट भी मुंह लगा दोगे ना, तो सालों के लिए वो परमानेंट कस्टमर आपका बन जाएगा। 1 सीसी तो इतनी आसान है, आप 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी का भी टारगेट लोगे, वो भी आप पूरा कर सकते हो। इट इज दैट सिंपल। तो ये आप पैकेजेस हैं जो बना सकते हो 200-200 पॉइंट के। नोवस कस्टमर के लिए तकरीबन 3900 रुपए का एक पैकेज पड़ता है, और जो हमारा एएस है उसको 1 सीसी रिटेल करना है तो पॉइंट 200 ही है, बट प्राइस 2900 रुपए के आसपास पड़ता है इन तीनों पैकेजेस का। अगर आप आरजी बेचते हो तो आरजी 6000 का पड़ता है, तो आपको 2 लोग ऐसे चाहिए जिनको आपको आरजी देना है, आपकी 1 सीसी कंप्लीट हो गई। अगर आप नोवस कस्टमर हो, 2 सीसी कंप्लीट करनी है, तो आपको महीने में मात्र 5 आरजी बेचने हैं, आपकी 2 सीसी कंप्लीट हो गई। अगर आप हनी की बात करते हैं, जेल की बात करते हैं, तो तकरीबन 18-19 बॉटल्स बेचनी है ये करने के लिए, 2 सीसी करने के लिए, और उसका आधा 1 सीसी के लिए करना है। ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट का आप पैकेज बना सकते हो और अपने लोगों को 1 सीसी कर सकते हो एएस बनने के बाद, और 2 सीसी कराने के लिए उनको ये रास्ता बता सकते हो। इट इज दैट सिंपल। अब बात करते हैं कोल्ड मार्केट में हमने किसको पिच करना है और कैसे पिच करना है। सबसे पहले किसको पिच करना है, अगर आपकी हॉट मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, आप कहते हैं जी मैं हॉट मार्केट में बात नहीं कर सकता, वैसे करनी चाहिए। गांजा तो हम बेच नहीं रहे जो मैं बात नहीं करूंगा, येलो गोल्ड है मेरे पास, मैं क्यों ना बात करूं, क्यों डरूं। क्रिप्टो तो कर नहीं रहा मैं, जो पैसे लेके भाग जाऊंगा किसी के, कंपनी भाग जाएगी। तो भाई साहब, मेरे को इसको अपनी पहले हॉट मार्केट में ही बात करनी चाहिए। अब आते हैं कोल्ड मार्केट में। कोल्ड मार्केट में क्या करूं, आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, बट जितने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप में से कोई भी इसको इंप्लीमेंट करके कोल्ड मार्केट में रिटेल कर सकता है। ध्यान से समझना। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे क्या ऐड चलानी है, जिससे आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज से, ऐड से बताऊंगा। तो सबसे पहले, हम सबके एरिया में डेंटिस्ट होते हैं कि नहीं होते? यस और नो, हम सबके एरिया में डेंटिस्ट होते हैं। तो ब्राइट टूथ जेल और विटामिन सी के बारे में बात कर सकते हो। आगे बताऊंगा कैसे करनी है, वो अगला चैप्टर है। पहले बात करते हैं किसको बता सकते हैं। डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सबके एरिया में होते हैं। हीट लोशन, एमएसएम जेल, आर्टिक सी, फॉरएवर फ्रीडम, फॉरएवर नेक्टर, ये हम बता सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, एलोवेरा, आर्टिक सी, आरजी प्लस। डायबिटोलॉजिस्ट, जेल फाइबर, इम्यूनोब्लेंड, फील्ड ऑफ ग्रीन। कोई जनरल फिजिशियन है या कोई और डॉक्टर है, उसको जेल, हनी, इम्यूनोब्लेंड बता सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर है, हनी बता सकते हैं, जेल बता सकते हैं। कोई नेचुरोपैथ है, हनी बता सकते हैं। वेलनेस सेंटर हम सबके एरिया में होते हैं, जेल, नेक्टर, हनी। डाइटिशियंस डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देती हैं, उनको हम एलोवेरा जेल के बारे में बता सकते हैं। जिम के रेफरेंस पूछ सकते हैं, और उसको हम यू नो उसको रेफरेंस इनकम दिखा सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल्स हर किसी के एरिया में होते हैं, और ये पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। उनको दो चीजों से मतलब है। एक, जो कस्टमर मेरे पास आ रहा है वो कस्टमर आता रहे, या पेशेंट मेरे पास आता रहे, या क्लाइंट मेरे पास में आता रहे, और दूसरा, उसको फायदा होता रहे, और मेरे को प्रॉफिट मिलता रहे। मतलब मेरा जो कस्टमर है, मेरा पेशेंट मेरे पास में क्यों कंटिन्यू करेगा, जब वो ठीक हो जाएगा, मतलब उसको फायदा मिलेगा, मेरी दवाई से फायदा होगा, या मेरे सैलून की सर्विसेज से फायदा होगा, या जिम की सर्विसेज से फायदा होगा, या फिजियोथेरेपी सर्विसेज से फायदा होगा, प्लस मेरा मार्जिन अच्छा बना रहे। दो चीजों से उनको मतलब होता है। तो आप ये दो चीजें ही उन लोगों को ये दिखा सकते हो, और दिखाकर आप ये प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो। और पिच कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ। मान लो आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी, मान लो कोई डेंटिस्ट आपको दिखा, आप चले गए, आप जाके आपने डेंटिस्ट को मिले और आपने ये बोला, यार मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने आपका बोर्ड देखा, एक्चुअली मैं ये पास में ही रहता हूँ, तो मुझे लगा मैं जरा 2 मिनट आपसे बात करता हूँ, आ जाओ।
बोलेगा क्या बात करनी है? एक्चुअली मैं एक कंपनी के साथ में काम करता हूँ और मेरे पास में ये फलाने एक सिंगल प्रोडक्ट की बात करनी है, 4 प्रोडक्ट नहीं बताने, सिंगल वन वन प्रोडक्ट। मैं ये इस सिंगल प्रोडक्ट में डील करता हूँ और इस प्रोडक्ट के ये फायदे हैं। अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आपको आज बता सकता हूँ या कल हम इसी टाइम पे मिल सकते हैं। आपने क्या बोलना है? मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने आपका बोर्ड देखा तो मुझे लगा मैं जरा एक बार डॉक्टर साहब से बात करता हुआ चलो। अच्छा क्या बात करनी है? एक्चुअली मैं ये एक फलाना प्रोडक्ट है फॉर एवर बी पॉलन, मैं इसमें डील करता हूँ, ये 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके पेशेंट्स को मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हम आज बात कर सकते हैं या मैं कल सेम टाइम पे आ जाऊँ? यही बात आप जस्ट डायल से नंबर निकाल के फोन करके अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हो। बहुत सारे नंबर्स, कार्डियोलॉजिस्ट के नंबर है, डायबिटोलॉजिस्ट के नंबर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वेलनेस सेंटर है, नेचुरोपैथ्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। टेक आउट द नंबर्स एंड कॉल देम। भाई दिन में आधा घंटा दे दो, एक सीसी आराम से हो जाएगी, दिन में आधा घंटा। अब जब वो बोले ठीक है अच्छा आप बताओ क्या है, तो आपने क्या करना है, फॉरएवर बी पॉलन में क्या है, इसमें पॉलन में क्या है और ये क्या करता है, इसके फायदे क्या है और कैसे ये मतलब लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगा और उस डॉक्टर का क्या फायदा हो सकता है, उसका मार्जिन कितना है, इसमें है क्या, उसके पेशेंट को फायदा क्या मिलेगा और डॉक्टर का मार्जिन कितना है। ये 3 भागों में अपनी पिच बना लो, 5 से 7 मिनट की, और वो पिच कर दो। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है। 4 प्रोडक्ट बताओगे बंदा कंफ्यूज हो जाए। ऐसे ही आप सैलून में जाते हो, जिम में जाते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट पकड़ लो, एंट्री करो, एंट्री। एक बार एंट्री हो गई तो उसके बाद तो 70 प्रोडक्ट्स कैटलॉग रख दो ना। विश्वास बनना चाहिए भाई। एक बार विश्वास बन जाएगा तो बंदा 10 प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करेगा, बिलीव मी। विश्वास बन जाएगा तो आपका एक सिंगल यूजर एक एक सीसी इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है? अब जब आप एक डॉक्टर को ढंग से इस बी पॉलन के फायदे बता दोगे ना, तो बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर बोलेगा पहले मैं ही इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ, मैं ही चेक करता हूँ कि इस प्रोडक्ट के फायदे क्या है। आगे चलते हैं। तो ये आप मतलब हम सब लोगों के एरिया में प्रोफेशनल्स होते हैं, हम सब लोग जाके बात कर सकते हैं। अब हमारा सी प्लस एक प्रोडक्ट आता है जो हमारा विटामिन सी है, ये सी प्लस। इस सी प्लस का ऐसी तगड़ी फॉर्मुलेशन है ना, बाजार में इस क्वालिटी का सी प्लस किसी कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं है। जो विटामिन सी हमें बाहर से नहीं, हमें हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये सी प्लस, ये विटामिन सी हम सबको चाहिए। ये आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो, उसकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 80 साल है, ये आप किसी को भी प्रमोट कर सकते हो। सी प्लस आपको बस इसके, ये इसमें क्या है, ये कैसे बना हुआ है कि ओट ब्रांड में विटामिन सी डाल रखा है जिससे एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी होती है, जो 100% बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। बाजार के दूसरे जो विटामिन सी है उसमें फर्क ये है कि वो नेक्स्ट यूरिनेशन में निकल जाता है, विटामिन सी फ्लो फ्लो हो जाता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसकी फॉर्मुलेशन ऐसी है कि आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है। अब विटामिन सी के फायदे क्या है और उस बंदे का मार्जिन कितना है, और अगर आप उसको बेच नहीं रहे, उसको ये नहीं कह रहे कि आप रेकमेंड करो आगे, तो आप डायरेक्टली आप 2 चीजें बता सकते हो, इसमें है क्या, बना कैसे है ये, और उसके फायदे क्या है, दैट्स इट। और तीसरी चीज आप उसको बता सकते हो कि बाजार के विटामिन सी और हमारे विटामिन सी में क्या फर्क है। गाइस आई होप आप इन सब चीजों को लिख रहे हो। नहीं लिख रहे होगे तो ये मीटिंग बेकार है, मेरी एनर्जी लगानी बेकार है और आपका यहाँ बैठना बेकार है। तो भाई ये कोल्ड मार्केट के तरीके हैं। अंत में मैं आपको बता दूं कैसे आप सोशल मीडिया पे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। वैसे हम इन प्रोडक्ट्स को कोई फोटो लगा के हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, एज पर द कंपनी पॉलिसी वो अलाउड नहीं है, वी कांट डू इट। बट बिना प्रोडक्ट का नाम लिए कैसे हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, और जब हमारे पास कोई क्वेरी आएगी सोशल मीडिया से तब हम इस प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं पर्सनली। वो तो फिर हमने लीड जनरेट कर ली ना, जैसे हम बिजनेस के लिए करते हैं ऐसे हम लीड प्रोडक्ट के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे बताता हूं। मान लो आपने एक स्टोरी लगाई, नीड मोर एनर्जी, फ्री पीडीएफ डाउनलोड विद 10 टिप्स
to have more energy throughout the day. Download the free PDF to have unlimited energy throughout the day. 10 tips. बंदे ने फ्री डाउनलोड किया, उसके बाद आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो. आप पहले उसको टिप्स बता दो, और ऑप्ट इन पे आपने लैंडिंग पेज पे आपने उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी. बाद में आप उसको बी हनी बता दो, बी पॉलन बता दो, उसको फैब बता दो. एक आपने मान लो स्टोरी लगाई, 10 ways to maintain diabetic health without taking single medicine. 10 ways to maintain diabetic health without taking single medicine. Click on the link to learn more. इस बंदे को जब ये क्लिक करता है तो इस बंदे को आप फॉग फाइबर जेल पिच कर सकते हो. 7 tips to lose weight and have more energy. Click on the link to learn more. इसको आप हमारे वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बता सकते हो, अल्ट्रालाइट बता दो, जेल बता दो. 10 ways to look 10 years younger and 4 kgs lighter without surgery, drugs or painful exercise in 9 days. इसको आप क्लीन नहीं बता सकते हो. 10 ways to look 10 years younger and 4 kgs lighter without surgery, drugs or painful exercise in 9 days. My friend lost 5 kgs in 9 days. Click here to know more details, or click here to attend the free webinar. Everybody says boost your immunity. Here is the solution. Swipe up to know details. Everybody says boost your immunity. Swipe up to know details. Immunoblend pitch कर दो. ऐसे ही आप, you can be creative. You are much smarter. You can create more ideas like this, and you can promote the health products on social media like this. हम इस एलोवेरा की फोटो नहीं लगा सकते कि मैं ये बेच रहा हूं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं 10 ways to reduce your 10 tips to reduce your stress. बंदे ने क्लिक किया, मैंने उसको 10 टिप्स बता दी, मैंने उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, अब मैंने उसको फोन करके एलोवेरा समझा दिया. भाई 10 लोगों को समझाऊंगा, 2 तो ले लेंगे, आगे उनसे रेफरेंस भी पकड़ सकता हूँ. जैसे भी आप व्हाट्सएप पे स्टोरी लगवाते हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगवाते हो, उसके रेफरेंस लेते हो ना आप एनरोलमेंट कराने के लिए, तो वो इसका भी तो सेम कर सकते हो. प्रोडक्ट्स भी, मतलब सबसे बढ़िया, सबसे आसानी से प्रोडक्ट्स पता कहाँ बिकता है? रेफरेंस से. आप एक बार आपने एक बंदे के साथ में अच्छा बॉन्ड बना लिया, उसको अच्छा रिजल्ट आ गया फॉरएवर के प्रोडक्ट से, फिर वो रेफरेंस का पिटारा खोल देगा. तो मैंने लेटेस्ट वीडियो भी जो अभी डाला था अपने चैनल पे, मास्टर प्रोडक्ट डिटेलिंग, उसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे आप रेफरेंसेस पर काम कर सकते हो, कैसे मैं भी रेफरेंसेस पे मैं किस तरीके से काम किया करता था. और गाइस उसके अलावा ना, जब आप प्रोडक्ट्स लोगों को यूज कराओगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा ही होगा. आप उनकी टेस्टिमनीज कलेक्ट करो, छोटी छोटी, 1 मिनट से कम की. आप उनको सीक्वेंस बना के दे दो कि आपको 1 मिनट के अंदर ये कैसे बोलना है. जो उनको बेनिफिट मिला है, जो फायदा मिला है, जो जेन्युइन है, जो सच है, जो बताएंगे, वो आप अपने जो दूसरे लोग हैं, मान लो आप किसी को आपने गैस्ट्रिक के ट्रबल के लिए आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कराने हैं, तो आपने उसको जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन यूज कराया, वो जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन का टेस्टिमनी दे रहा है, वो आप उसके साथ शेयर कर दो. बेस्ट वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स. अब आपने एक बंदे को फैब यूज कराया, उसको फायदा मिला, तो आप उसको फैब का 1 मिनट का टेस्टिमोनियल ले लो, वो आप अपने लोगों के साथ में शेयर कर दो. आपने किसी को ब्राइट यूज कराया, ब्राइट का टेस्टिमोनियल ले लो. वो बेस्ट वे है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का. हाँ, वो आप अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगा सकते हो, अपने कॉन्टेक्ट्स को भेज भी सकते हो. वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या है ये, कौन सा प्रोडक्ट है. वो पर्सनल ओपिनियन आप प्रमोट कर सकते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम साइड टुडे. और देखो अभी बाकू का ट्रिप आ रहा है, नॉन मैनेजर जो 180 सीसी और मैनेजर उसके लिए 120 सीसी है, 2 सुपरवाइजर और 5 सीसी एक्टिव हर महीने और 4 एएस. यार इंटरनेशनल ट्रिप ना केवल उन्हीं लोगों के लिए पहले होता था जो या तो ग्लोबल रैली करते थे या ईगल मैनेजर करते थे. Things have become so easy these days कि you can, I mean, if you are even AS, you can qualify for the international trip. Do not miss this opportunity. Go for it. Try hard. आप कर सकते हो. और ये तो जब आप
रिटेलिंग भी ऐड कर लोगे ना अपनी रिक्रूटमेंट के अंदर, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका बिजनेस मेनी फोल्ड ग्रो होगा। आप ऐसा सोचो कि अगर आपका हर एएस जो आपकी टीम में हर महीने एएस बनता है, और अगर वो हर एएस आपकी टीम में, हर नहीं, चलो मान लो 50% एएस अगर आपकी टीम का एक सीसी हर महीने करना स्टार्ट कर दे, 50% एएस अगर एक महीना करना, एक सीसी करना स्टार्ट कर दे, तो मैं आपको दावे से कहता हूं आपकी सीसी नेक्स्ट मंथ डबल हो जाएगी। आपकी मान लो 10 सीसी होती है, और आपने पूरे महीने में मान लो 10 एएस बनाए, आपकी सीसी मान लो पूरे महीने में 20 होती है और आपने हर महीने 10 एएस बनाए। अगर आपके 10 में से 5 एएस एक एक सीसी भी एक्स्ट्रा करनी शुरू करते हैं अगले महीने रिटेल की, और आपके अगले महीने में 10 एएस ही बनते हैं, तो आपकी टोटल 25 सीसी होती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 5 सीसी आपको एक्स्ट्रा मिल गई वो रिटेल वालों से। और ये नंबर को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने बोला डबल हो सकती है आपकी सीसी, एक्चुअली हो सकती है। जब आपका नंबर बड़ा होगा ना टीम में, आपकी टीम में 100 लोग होंगे, 150, 200, 300, 500 लोग होंगे, इमेजिन वो एक एक सीसी भी अगर कर रहे होंगे आपकी टीम में, तो 500 सीसी एक्स्ट्रा आ रही होगी। अगर आपकी टीम में 100 एएस है, वो 100 एएस मिलके मान लो 100 एएस बनाता है, और वो 100 एएस केवल एक एक सीसी करता है अपनी आईडी के ऊपर, तो भाई 100 सीसी एक्स्ट्रा आ रही है। जो 100 एएस ने 100 एएस बनाए, 200 सीसी हुई, और उस 100 एएस ने अगर एक एक सीसी करी, तो 200 की जगह 300 सीसी हो गई आपकी। मतलब आपका जो पे आउट है 50% इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ रिटेलिंग। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट। कई बार हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिक्रूटमेंट में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, लोगों के साथ जो रिलेशंस होते हैं, बॉन्ड होता है, अच्छा होता है, वो रिटेलिंग आराम से कर लेंगे। तो एक आदमी अगर आपकी टीम में, मैं कहता हूँ नहीं कर पाता रिक्रूटमेंट, लेकिन हर महीने 4 सीसी रिटेल करता है, और ऐसे आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो 40 सीसी रिटेल हो गई भाई। हम खाली हम खाली लकीर के फकीर क्यों बन जाते हैं कि हम खाली एक ही तरीके से काम करेंगे? फॉरएवर में प्रोडक्ट्स जो है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इनका रिजल्ट है, इसका फायदा उठाओ। तो रिक्रूटमेंट भी करो और साथ में रिटेलिंग भी करो। एक आदमी जिसपे 2 सीसी नहीं है, उसको मत छोड़ो 7,000 की बिलिंग करा के या 5,000 की बिलिंग करा के, आप बाकी का 35,000 उससे रिटेल करा सकते हो। समस्या ये है हम खुद ही नहीं यूज करते प्रोडक्ट, हमें पता ही नहीं है प्रोडक्ट के गुण क्या है, इसीलिए हम उसको रिटेल नहीं कर पाते, और ना ही हम अपने बंदे को बाकी 35,000 की टर्नओवर कैसे करनी है वो सिखा पाते हैं। नेक्स्ट जो हम मीटिंग करेंगे वो भी प्रोडक्ट्स की मीटिंग करेंगे। आज जैसे मैंने आपको बता दिया कि अपना ये 3 प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में पढ़ लो जाके। नेक्स्ट टाइम हम जो मीटिंग करेंगे, या अभी मैं डिस्कस कर लूंगा कि हम ये जो पैकेजेस मैंने बताए हैं, इन पैकेजेस की मीटिंग कर देते हैं कि ये 3 प्रोडक्ट क्या फायदा करते हैं। तो उसकी अगर आपके पास में 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है आपके पास, तो वो आप देख सकते हो, उसको उससे आप लर्निंग ले सकते हो, अपने नए बंदे को लर्निंग दे सकते हो। अब जैसे मैंने 4 प्रोडक्ट आपको बताए, ये ड्रीम है, और ब्राइट है, एलोलिप्स है, ये